फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज बेटा हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। तो बेटा जो वाटर बॉडीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ पर वो अनइक्वल है। ठीक है, आप देखोगे कि साउथर्न हेमिस्फेयर में वाटर एरिया ज़्यादा है जबकि नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में लैंड एरिया ज़्यादा है। 97% जो वाटर बॉडीज़ हैं वो अर्थ पर प्रेजेंट है वो समुद्र, सीज और ओशियंस के रूप में, यानी कि समुद्र और महासागरों के रूप में प्रेजेंट है। और 3% जो फ्रेश वाटर है वो रिवर्स, लेक्स और पोन्ड्स, तालाबों में और लेक्स, झीलों में, रिवर्स, नदियों में मिलता है। ठीक है, और जो ओशियंस है बेटा वो लार्जेस्ट वाटर बॉडी है जो अर्थ की सरफेस पर सबसे जो बड़ी लार्जेस्ट वाटर बॉडी है वो ओशियन है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 मेजर ओशियंस आएंगे बेटा, यानी कि 5 मेजर ओशियंस हैं अर्थ की सरफेस पर। पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, आर्कटिक ओशन है और साउथर्न ओशन है। ठीक है, अब ये कहता है कि ओशियंस के अलावा बेटा स्मॉलर वाटर बॉडीज भी होती है, जैसे समुंदर है, बे एंड गल्फ, खाड़ी हैं। ओशियंस है ये वेस्ट एक्सपेंस है साल्ट वाटर का, जो कि ग्रेटर पार्ट को, अर्थ के ग्रेटर पार्ट को कवर किए हुए हैं, क्योंकि ओशियंस के अंदर खारा पानी होता है जो बहुत बड़े पार्ट को कवर किए हुए हैं। ठीक है, सी भी है, जो समुद्र हैं ये भी बेटा काफ़ी बड़े होते हैं, बट ये जो ओशियंस है उनकी अपेक्षा क्या होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं। ठीक है, और ये कम और ये बेटा जो सीज होते हैं ना, ये लैंड से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। ठीक है, गल्फ़ और ये जो बे होती है इनको खाड़ी बोलते हैं, लेकिन गल्फ़ क्या होती है, गल्फ़ क्या होता है बेटा, गल्फ़ का जो माउथ होता है वो क्या होता है, नैरो माउथ होता है। ठीक है, और ये जो वाटर होता है, जो कोस्टल एरियाज़ में जो वाटर होता है वो मतलब कि इनलैंड, लैंड के अंदर तक, बड़ी गहराई तक जाता है पानी। ठीक है, और जो बे होता है, बे गल्फ़ की अपेक्षा जो बे का जो माउथ होता है वो ज़्यादा क्या होता है, वाइडर होता है। ठीक है, इस तरह से बेटा अब आगे आता है टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर। ओशन वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है बेटा, मेन सोर्स होता है वो ओशन वाटर को जो हीट मिलती है, ठीक है, वो किससे मिलती है, सन से मिलती है। ठीक है, अभी क्या कहता है कि जो टेम्परेचर होता है ओशंस के सरफेस में वो हर जगह मतलब इक्वल नहीं होता है, मतलब हर जगह क्या होता है, एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब आगे आता है जो वाटर होता है वो ज़्यादा गर्म कहाँ होता है, इक्वेटर के पास, जहाँ पर सन की रेज बिल्कुल वर्टिकल पड़ती हैं। ठीक है, और टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है जो पोलर रीजन्स होते हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, वहाँ पर जो पोलर जो एरिया है वहाँ जब सन की रेज बिल्कुल स्लैटिंग पहुँचती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, जो एवरेज टेम्परेचर है वो इक्वेटर के पास 26 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, हाईएस्ट जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो इनक्लोज सी, यानी कि जो सी इनक्लोज हो, मतलब बंद हो। ठीक है, जिनके चारों तरफ क्या है, सराउंडिंग में जैसे लैंड होती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, और टेम्परेचर गहराई के साथ क्या होता चला जाता है बेटा, डिक्रीज होता चला जाता है। अब आता है सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, यानी कि जो महासागर होते हैं उनके पानी में जो लवणता होती है, खारापन होता है, उसके बारे में रीड करेंगे। तो ओशन वाटर है बेटा वो क्या होता है, खारा होता है, सैलिन होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर लार्ज अमाउंट में क्या होता है, साल्ट घुला हुआ होता है, नमक घुला हुआ होता है। ठीक है, द सैलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर डिफरेंट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ओशन वाटर टू अनदर। जो खारापन होता है ओशन वाटर में वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, मतलब क्या होता है बेटा, मतलब कि ओशन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या होता है, अलग अलग होता है जो खारेपन की मात्रा होती है वो। ठीक है, जैसे नॉर्मल जो सैलिनिटी होती है सी वाटर में वो 1000 ग्राम वाटर में 35 ग्राम क्या होता है, साल्ट डिजोल्व होता है, उसमें साल्ट घुला हुआ होता है। ठीक है, डेड सी है इजराइल में। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ये सबसे खारा पानी है इसका। ठीक है, और इसमें इसकी परसेंटेज है जो सैलिनिटी की वो 33.7% है। ठीक है, स्विमर, इसमें जो स्विमर्स होते हैं, तैराक होते हैं, वो इसमें तैर सकते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, जो साल्ट कंटेंट होता है वो इंक्रीज होता है, ज़्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है बेटा, वो वाटर डेंस हो जाता है। ठीक है, इस वजह से वहाँ पर स्विमर्स तैर सकते हैं। सैलिनिटी क्या होती है बेटा,
ये जो क्वांटिटी साल्ट की होती है वाटर में डिजोल्व होती है, घुली हुई होती है, उसको बोलते हैं सैलिनिटी या लवणता, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर, तो ओशन वाटर है बेटा ये हमेशा मोशन करता रहता है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। अब ये कहता है कि जो मूवमेंट है ओशन वाटर में ये डिफरेंट वेज से होता है। जैसे एक तो वेव्स होती हैं, लहरें, टाइड्स, तरंगे, ओशन करंट्स, ठीक है, महासागरीय धाराएं, ठीक है। अब आता है विंड्स, जो हवा है वो ये प्रोवाइड करती है मेन फोर्स इनको हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करने के लिए ओशन वाटर को, ठीक है। ये बेसिकली बेटा इसके जो वेज हैं ये किस तरह से ये मूवमेंट करते हैं, जो जो ये बेटा सर्कुलेशन ऑफ वाटर है, मतलब किस तरह से भी ये मूवमेंट करता है वाटर, ठीक है। ओशन वाटर किस तरह से मूवमेंट करता है उसके बेसिकली जो रीज़न है वो क्या है बेटा, उनके बारे में रीड करेंगे। तो प्रिवेलिंग विंड्स, एक तो बेटा हवाएं जो चलती है उनकी वजह से जो हवाएं प्रचलित होती हैं हवाओं की वजह से। दूसरा बेटा अलग अलग जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, ओशन वाटर की जो सैलिनिटी होती है, लवणता, उसकी वजह से, ठीक है। और जो ओशन वाटर में की घनत्व में, डेंसिटी में जो परिवर्तन होता है उसकी वजह से, ठीक है बेटा। ये आपको अच्छे से रीड करके इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड आउट करना है। थैंक्स बेटा।